अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरा पहला पॉडकास्ट है। मेरे फर्स्ट एपिसोड है मेरा। और मेरे फर्स्ट एपिसोड में आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो हैं जो मेरी फर्स्ट इंप्रेशन है। और उसके बाद मेरे लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं भी इस वक्त कि मैं मेरे साथ मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट में मेरे वालिद हैं मेरे साथ। उनके पास जाहिर सी बात है, ये मर्चेंट नेवी में रहे हैं, पूरी दुनिया इन्होंने घूमी और काफ़ी एक्सप्लोर किया दुनिया को, चीज़ों को। तो आज हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, तो बड़ा मज़ा आएगा और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो स्टोरीज़ तो बहुत है हमारे पास, मिस्टीरियस भी हैं, फ्रेंडशिप पे भी है, लव स्टोरीज़ भी हैं और कुछ रिलीजियस से रिलेटेड भी स्टोरीज़ हैं। तो सब पे बात करेंगे हमारी पॉडकास्ट में। किसी एक चीज़ को पर्टिकुलरली जो है वो टारगेट नहीं किया जाएगा, हम सब पे बात करेंगे। तो चलें, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने वालिद को। अब्बू मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। तो बताइए अब्बू, अपने बारे में आपने कितना एक्सप्लोर किया दुनिया को, क्या क्या देखा, चीज़ें देखी? तकरीबन मैंने पूरी दुनिया ही देखी, एक आध मुल्क छोड़ के, क्योंकि मैं सीमैन हूँ, मैरीन इंजीनियर से जॉब की हूँ। बिल्कुल। तो अब्बू कुछ शुरू के अरसे में कुछ आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मामला रहे कहीं, मेरे ख्याल में मुल्तान में, जब दादा वगैरह शिफ्ट थे मुल्तान में, तो कुछ मामला वहाँ पे कुछ आपने देखा अपनी नज़र से, तो क्या उसको कुछ बताना चाहेंगे हमारे लोगों को? ये 70s का दौर था, तो हमारे वालिद मुल्तान शिफ्ट हो गए थे बीमारी की वजह से। तो वहाँ एक जगह है, बाप संगला, बाप संगला। शुजा, अच्छा। शुजा बाप संगला, कैसे काफ़ी अरसा हो गया। तो वहाँ हमें एक मकान मिला, किराए पे हमने लिया, हमें पता नहीं। बात को ये पता चला कि भाई इसमें तो किसी आदमी की डेथ हो गई है। तो कोई ऐसी चीज़ होती थी जो वो आदमी के मुंह में उंगली डाल देती थी और उंगली चूसता था आदमी, वो आस्ता 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 घुलता घुलते उसका इंतकाल हो जाता। इंतकाल हो जाता था। तो वो घर हमने गलती से ले लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम उसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखते थे, कभी कोई बच्चा भागा फिर रहा है और कभी कोई चूल्हे पे आके बच्चा बैठ गया, चूल्हे के ऊपर। हाँ, अजीब सा, एक पैर इधर करके एक पैर उधर करके। और हमारा घर ऐसा था कि वो आधा इलाका, आधे मकानात उसके कब्रिस्तान में थे। मतलब कब्रिस्तान में लोगों ने मकान बना लिए थे, निस्वार हो गई थी जगह। और तो जब आप लोग वहाँ रह रहे थे तो वो कब्रिस्तान था, पूरी बाउंड्री? कब्रिस्तान नहीं था, वो खत्म हो गया था। अच्छा, खत्म हो गया था, बहुत पहले कभी हुआ करता था। कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा था, अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें वो मकानात बने हुए। ठीक है। तो हमारे घर के बराबर में बिल्कुल मस्जिद थी, और मस्जिद की एक दीवार जो थी उसके इधर हमारा घर था, उधर मस्जिद थी। लेकिन फिर भी ये वाक़यात होते थे, कभी कोई नमाज पढ़ रहा है तो कभी मुसल्ला उलट जाता था, अजीब व गरीब होते थे। हमने काफ़ी टाइम वहाँ गुजारा। बस यही है, पढ़ पढ़ के अच्छा, आए थे, आयतल कुर्सी, ये वो, कुरान हुआ। तो हम आप लोग तो लोग सारे मेरे ख्याल में आप 4 भाई थे, तो सब थे साथ, बड़े बू चचा वगैरह सब? चचा वगैरह 6-7 सही। और भाई भी थे। तो सबने ये जो ये सब पैरानॉर्मल देखिए, एक्टिविटीज हो रही थी, ये सब देखते थे? सब डरते थे। सब डरते थे। बल्कि ऐसा हुआ कि हमारे छोटे भाई ने उस पर असर हो गया कुछ, और अजीब सी वो कैफियत हो गई, उसकी गाली पक रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, आंखें सुन्न हो गई। तो फिर हमारी वालदा ने उसे काफ़ी देर तक पढ़ती पढ़ाती रही। तो बिल्कुल कोई आधे 1 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे कोई काली चादर उड़ती हुई बाहर गई। ऐसे वाक़यात भी हुए। सीरियसली हुए अब्बू, आपकी आप लोगों की आंखों के सामने? हाँ, सीरियसली हुए। और फिर हमने वो घर छोड़ा, काफ़ी मुश्किलों के बाद दूसरी जगह। तो कितने टाइम रहे अब्बू वहाँ पे?
वहाँ हम लोग 4-6 महीने ही रहे हैं, या 7-8 6-7 महीने रहे हैं, अच्छा। ज़्यादा टाइम नहीं रहे। तो फूफो वगैरह सब वहीं थी? नहीं, बड़ी फूफो हमारी कराची में थी। और तो हमारी जो मेरी फूफो है सारी, वो वहीं थी? हाँ, बड़ी थी, अच्छा, साथ ही थी आपके? सभी साथ थे। तो कोई तो ऐसा नहीं होता किसी को कोई डरता हो, डर सब लगता हो? डरते थे। क्योंकि मैं तो, आप जानते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है सब चीज़ में। वो सब डरते थे भाई, सही। कोई शहर में निकलता नहीं था रात को डर के मारे, क्योंकि कोई कोई चीज नजर आती थी, कोई साया नजर आता था, नहीं यार। कभी कोई बंदा, छोटा सा बच्चा भागता दौड़ता नजर आता था, कभी चूल्हे पे बैठा नजर आता था। हालांकि हमारे जो चूल्हा लगा हुआ था वो मस्जिद की दीवार के साथ था, अच्छा। जिस साइड साइड मस्जिद थी। तो अबू, आप लेकिन लोगों ने बहरहाल किसी से मतलब कंसल्ट किया हो, नहीं, किसी किसी से मौलवी कंसल्ट साहब नहीं को, किया, किसी? किसी से कंसल्ट नहीं किया, कि हमारी वालदा पढ़ाती रहती थी, हाँ, दादी तो बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा पढ़ती थी वो। और हमारी नानी माशाल्लाह, वो भी समझो वली थी एक तरह की, तो उनकी भी तवज्जो थी, जो हम लोग महफूज रहे। तो माशाल्लाह सब महफूज रहे वहाँ पे। हाँ, अल्लाह और का उससे शुक्र। पहले जो वहाँ की जो हिस्ट्री थी, तो वहाँ पे वहाँ काफ़ी। उसमें यही था कि भाई ये पता लगा था कि यहाँ कोई आगे रहता है तो महीने 15 दिन में वो मर ही जाता है। ओ ओ तो अल्लाह का बड़ा करम रहा इसका मतलब हाँ, वहाँ अल्लाह पे। का करम था, बस हम लोग अल्लाह के भरोसे पे थे कि हमारी अम्मा पढ़ती पढ़ाती थी बहुत ज़्यादा। हाँ, वो तो। तो हमारी नानी ने बताया वो तो हमको कुछ पढ़ने को, तो वो पढ़ती रहती थी। दादी का इंतकाल हुए हुए ऑलमोस्ट कोई 20-22 साल तो हो गए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कोई भी घर से उनका बच्चा या उनका पोता या नवासा कोई निकलता था, तो वो बाकायदा हाँ, उससे उस उस पे वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ वो के पढ़ फूकना, के दम करती थी, अब दम पता करके। नहीं आयतल कुर्सी पढ़ती थी क्या हाँ। पढ़ती थी, दुआए कनूत भी कभी पढ़ती थी, दम करती थी। तो ये माहौल जो रहता भी था, कोई मुझे याद बाहर अच्छी तरीके से। निकलता था जाता था उसे वो बाकायदा पढ़ पढ़ा के दम करके फिर जाने देती। अच्छा अब्बू, आप जब सेल करते थे, मतलब शिप पे जब होते थे, तो आप तो समंदर में मेरा महीनों महीनों रहते थे। हाँ, तो वहाँ रहते कुछ रहते। ऐसे कोई वाक़यात आपकी पेश नज़र कुछ ऐसे आए हों जो शेयर करना चाहें आप? कब बहुत से जहाज़ों पे होता है, हमारे जहाज पे भी सुना था कोई आदमी मर गया था, अच्छा। और उसको रखा हुआ था इसमें, ये जो होता है कोल्ड 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 स्टोरेज। स्टोरेज में, ओके, ओके। हाँ, तो फिर उसकी लाश को पता नहीं, बात को पुरानी हिस्ट्री थी, वो लोग बताते थे कि बात को उसको या तो पानी में फेंका या कहीं किनारे पे उसको दे दिया किसी को, तो सीन हुई उसकी, लेकिन वो उसका एक साया सा नजर आता था उन्हीं का जिनका रास्ता, इंतकाल हुआ था। और ऐसा लगता था कि ये कोल्ड स्टोरेज से निकला है, और ओहो! इंजन रूम में आता था, एक चक्कर लगाता था, फिर वापस चला जाता था। ये लेकिन बहरहाल लोग डरते थे देख के, लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं। ये भी आपकी आँखों देखा है, आपने देखा है कुछ? हाँ, कोई नुकसान नहीं मतलब हुआ ऐसा, और बल्कि मैं तो अल्लाह का शुक्र। रात के 12 बजे की बात करता था, 12 से सुबह 4 बजे तक अच्छा, अच्छा। इंडिपेंडेंट बात होती थी ना, तो एक ऑयलर होता था साथ, सही। रात की बात है। तो बहरहाल किसी को हम भी पढ़ बढ़ा के मतलब। चलें, एक घर तो अब्बू एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ से अगर आपको कोई डर महसूस होता है या कुछ होता है, तो आप निकल के भाग जाएँ, कहीं चले जाएँ। लेकिन जहाज़ जो बीच समंदर में है पानी का, और फिर वहाँ से बंदा निकल के कैसे जाएगा अगर कुछ ऐसा वहाँ से मामलात हो भाई जाए? यही है कि इंजन रूम से निकल के ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर ही आएगा ना, रहेगा हाँ, तो जा शिप में ही। हाँ, लेकिन वो कहीं कहीं और जाता नजर नहीं आता था, वो सिर्फ इंजन रूम में ही नजर आता था। ये भी मेरा ख्याल है बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला हाँ, की आपके किसी को ऊपर कि किसी को कोई नुकसान नहीं उससे पहुँचाया। नुकसान नहीं पहुंचा था, किसी को नुकसान पहुंचा नहीं। चलो, तो गुड है, ये तो अच्छी बात है। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, तो ये कुछ किस्से मैंने सुने भी नहीं है, और बस यही कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया आपके साथ। तो अब्बू, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी हाँ, बहुत आगे। सी चीजें हैं, फिर किसी दूसरे वक्त बताऊंगा, अभी अरे इंशाल्लाह, पूरे चलिए ध्यान बिल्कुल। में भी नहीं है, काफी टाइम हो गया बिल्कुल, 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 वो ठीक। छोड़े हुए भी, हाँ, सही। ये मसला है।
नहीं नहीं अब्बू, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर इंशाल्लाह किसी और दिन अब्बू के साथ बैठेंगे इंशाल्लाह, इसी इंशाअल्लाह तरह ताला। इंशाल्लाह, और इसी तरह अब्बू से सुनेंगे उनके किस्से इंशाल्लाह ज़रा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी पॉडकास्ट को कैसी रही आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके सामने जो भी चीज़ें लेके आऊँ, स्टोरी लेके आऊँ या कोई भी किस्सा लेके आऊँ, तो वो रिलेट करता हो हकीकत से, और वो रियलिटी से उसका बहुत नज़दीकी ताल्लुक़ हो। तो मैं यही कोशिश है मेरी कि कुछ ऐसी चीज़ें लाऊँ जिससे कि आप लोगों को मज़ा भी आए, और थोड़ा-सा आप लोग जाने भी चीज़ों को कि किस तरह की मामलात होते रहते हैं या चल रहे हैं दुनिया में। तो फिर हाज़िर होते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए गेस्ट के साथ। ये तो मतलब होता ही रहता है। जी, हम लोग 70 में इधर रहते थे अल-फलाह में, जी, जी, तो यहाँ पूरी झाड़ियाँ, सही है। लोग जो ये स्टेशन था अपना एयरपोर्ट का, जी, जी, इससे लोग नहीं आते थे, उनके कॉलोनी गेट से घूमते हुए आते थे सही, कॉलोनी स्टेशन पे। तो यहाँ लोगों को, बहुत से लोगों को सरकटा जिसे बोलते हैं नजर आता था, लोग डरते थे कि सर नहीं है उसका, आदमी से वाला। तो अब्बू ये था हकीकतन कुछ ऐसा हाँ देखने में आया? हाँ, हमने भी, हम छोटा गेट पे रहते थे उसी ज़माने में। ठीक है। उसके बाद तो अल्फड़ा आ गया, तो हम छोटा गेट से ही अपने फुप्पो के घर आया करते थे। तो रात को तो हमने कई मरतबा देखा कि, देखा तो वो एक दो बंदे बैठे हैं और दूर से नजर आ रहे, करीब गए तो गायब, कुछ भी नहीं। कोई और कभी ऐसा भी हुआ कि हम करीब से गुजर गए, बैठे हुए, पीछे मुड़ के देखा तो मतलब कोई नहीं। फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाते थे, दरूद शरीफ पढ़ते हुए, कुछ पढ़ते हुए। तो ऐसा तो हमने यहाँ देखा है। ये कराची बात हो में रही है शाफिसर टाउन की, अल-फलाह शाह की, का हुआ, और ये क्रॉसिंग है ना पटरियों की यहाँ की। यहाँ तो तो पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, झाड़ियाँ थी उस जमाने में। 70 के बाद ही ये सब झाड़ियाँ वाड़ियाँ कटी, प्लॉटिंग हुई है, सही, ये था। ठीक है, ठीक तो है। ऐसे वाक़यात होते ही रहते हैं, बहरहाल अल्लाह की मखलूक है, बहुत है। जी, ये तो हर है, एक के बिल्कुल है। बदन में अल्लाह ने। ऐसा ही है, बस अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखें आमीन। और उन शरीर चीज़ों से, बाकी हाँ, तो अल्लाह बस हाँ, तो बुरी चलें अब्बू, चीज़ों बहुत से शुक्रिया आपका वक़्त अच्छा हो। देने का। तो फिर गाइस फिर जॉइन करेंगे अब्बू को इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा और। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।